नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एस्ट्रो भक्ति में। आज हम आपको बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, इनमें आपको किस तरीके के वरदान मिल सकते हैं, किस तरीके के वरदान आपको प्राप्त हो सकते हैं। पहले दिन की उपासना है। इससे संकल्प शक्ति मजबूत होती है, निर्णय लेने की शक्ति, इसकी ताकत मजबूत होती है। प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है ना, और शैलपुत्री संकल्प लिया था कि मैं शिव विवाह करूंगी। शैलपुत्री मां संकल्प शक्ति की प्रतीक हैं। अगर आपको अपनी संकल्प शक्ति मजबूत करनी है तो आपको पहले दिन की उपासना बड़ी कीमती है। दूसरे दिन की उपासना से ज्ञान और साधना का वरदान मिलता है। जीवन में कोई भी रास्ता हो, चाहे आपको दुकान ही चलानी हो या आपको नौकरी ही करनी हो, आपको पढ़ाई करनी हो, हर कार्य अपने आप में तपस्या है और साधना है। इसलिए अगर आप जीवन में मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं या आप साधना करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो दूसरे दिन की उपासना जरूर करें। तीसरे दिन की उपासना से अपार शक्ति और साहस मिलता है। जब आप जीवन में किसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। आप साधना के जगत में जाएंगे तो वहां पर भी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को दूर करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए आपको तीसरे दिन उपासना करनी होगी, जिससे आपको अपार शक्ति और साहस मिलेगा। चौथे दिन की उपासना से बुद्धि अच्छी होती है और स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है। बुद्धि को अच्छा करना चाहते हैं, स्वास्थ्य को उत्तम करना चाहते हैं, तो चौथे दिन की उपासना करना आपके लिए शुभ रहेगा। संतान की प्राप्ति का सवाल हो या संतान की उन्नति का प्रश्न हो, पांचवें दिन की उपासना से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। अगर आप पांचवें दिन की उपासना करते हैं तो और आपको यशस्वी संतान होती है। छठवें दिन की उपासना से शीघ्र विवाह और शक्ति का वरदान मिलता है, यानी खासतौर से जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर वह छठे दिन की उपासना करें तो छठे दिन की उपासना से शीघ्र विवाह का और शक्ति का वरदान निश्चित रूप से प्राप्त होता है। सातवें दिन की उपासना से ग्रहों की बाधा दूर होती है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं ना कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, मेरे ऊपर किसी ने मंत्र कर दिया। तो सातवें दिन की उपासना से ग्रह बाधा और तंत्र मंत्र के दोषों का नाश होता है। आठवें दिन की उपासना से मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है। अगर आप चाहते हैं, आप चाहती हैं कि आपका विवाह आपके उपयुक्त पुरुष के साथ या स्त्री के साथ हो, आपकी इच्छा है कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आपको आठवें दिन की उपासना करनी होगी। और नवरात्रि के अंतिम दिन की उपासना है, नौवें दिन की उपासना है। उससे हर तरह की सिद्धि मिलती है और जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं। तो कुल मिलाकर नवरात्रि के जो 9 दिन आते हैं, हर दिन की साधना से आपको अलग अलग तरह के वरदान निश्चित रूप से मिल सकते हैं, बशर्ते कि आप ईमानदारी से उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करें।